हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि स्वतंत्रता क्या है, यानी व्हाट इज फ्रीडम, या हम फ्रीडम को कैसे समझ सकते हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड फ्रीडम। क्योंकि किसी भी चीज को जो हम समझते हैं हमेशा उस पर अब तक कैसे उसको बताया गया है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या आप से मेरा मतलब है कि हम सभी मनुष्य या व्यक्ति स्वतंत्र हैं, यानी फ्री हैं हम अपने डिसीजन यानी निर्णय और चॉइसेस मीन्स चुनाव के लिए। और यदि हम फ्री हैं अपने डिसीजन और चॉइसेस के लिए तो कितना फ्री हैं। क्या हमारे डिसीजन और चॉइसेस पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, या हमारे जो डिसीजन और चॉइसेस होते हैं वो पहले से ही निर्धारित होते हैं या डिटरमिन्ड होते हैं। और यदि हमारे डिसीजन और जो चॉइसेस हैं वो पहले से ही डिसाइडेड या डिटरमिन्ड होते हैं तो वो कितना होते हैं। क्या वो पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली या एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड होते हैं, या हमारे जो चॉइसेस या डिसीजन होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, वो फ्री भी हो सकते हैं डिटरमिन्ड भी हो सकते हैं, जिससे हम सिचुएशनल फ्रीडम कर सकते हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चन है या क्वेरीज है किसी के भी मन में आ सकता है जो फ्रीडम को समझना चाहेगा या फ्रीडम को जानना चाहेगा। और इन सारे क्वेश्चन और क्वेरीज को हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहले हम ये समझें कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है। पर यहाँ पे मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है शिखा कुमारी और मैंने अपनी PhD फिलॉसफी में की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो आप समझें कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है। तो फ्रीडम मीन्स होता है कि हम स्वतंत्र हैं जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, या हम स्वतंत्र हैं फ्री हैं अपने डिसीजन और चॉइसेस के लिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो फ्रीडम है वो एक विल यानी इच्छा या एक अनुभूति मीन्स फीलिंग है जो हम महसूस करते हैं किसी भी काम को करने से पहले। और इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो फ्रीडम होता है वो फ्रीडम फ्रॉम ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, यानी फ्रीडम हमें हर उस परिस्थिति से चाहिए होती है जो हमें सीमित या रोकती या बाधित करती हो हमें एक स्वतंत्र डिसीजन और चॉइस करने के लिए। और फ्रीडम टू डू मीन्स होता है कि हम स्वतंत्र हैं जो कुछ भी हम करना चाहते हैं किसी भी कंडीशन किसी भी परिस्थिति में। फ्रीडम टू बी का मतलब होता है कि क्या हम हमारा एग्जिस्टेंस यानी हमारा अस्तित्व अपने आप में हम फ्री हैं। तो हम देखेंगे कि जितने भी फिलोसफर्स या थिंकर्स रहे हैं अगर हम उनके विचारों को देखें तो उन सभी के विचार को हम 3 पर्सपेक्टिव्स या 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने फ्रीडम को बताया है। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं कि नोशन ऑफ डिटर्मिनिज्म, नोशन ऑफ फ्री विल, नोशन ऑफ कंपेटिबिलिटी। अब हम ये समझे कि नोशन ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या है। जो भी फिलोसफर नोशन ऑफ डिटर्मिनिज्म को मानते हैं उनके अनुसार वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य होता है या जो व्यक्ति होता है न तो स्वयं न तो उसके जो डिसीजन और चॉइसेस होते हैं वो फ्री या स्वतंत्र होते हैं, बल्कि कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि मनुष्य जो होता है जन्म से ही कुछ ऐसे उसके मानसिक और शारीरिक उसके ऐसे फीचर्स या बनावट होते हैं जो पहले से ही डिटरमाइन करते हैं कि वो क्या चुनेगा या क्या करेगा, जिसे हम जिसको बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। या कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि मनुष्य क्या करेगा क्या चुनेगा वो पहले से ही गॉड द्वारा या भगवान द्वारा डिसाइडेड होता है, तो उसे थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो उसका केवल माइंड या उसके बिलीफ्स डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेगा या क्या वो डिसीजन या चॉइस करेगा, तो उससे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत समझा गया है। या आप कुछ फिलोसफर्स इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि हमारा वातावरण कैसा होगा वो हमारे डिसीजन और चॉइस को डिसाइड करता है। तो इस ग्रुप के मानने वाले जितने भी थिंकर्स या फिलोसफर रहे हैं वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य होता है न तो उसके जो डिसीजन या चॉइसेस होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं, बल्कि वो मानते हैं कि ये सारे जो कंडीशंस हैं वो उसके चुनाव और उसके डिसीजन को पहले से ही डिटरमिन कर देते हैं, यानी निर्धारित करते हैं कि वो क्या करेगा। और ये सारे फिलोसफर्स मानते हैं इस ग्रुप के कि जो डिटर्मिनिज्म है वो कंपेटिबल नहीं होता है फ्री विल के साथ। उनके अकॉर्डिंग जो फ्री विल यानी जो फ्रीडम है वो एक तरह से भ्रम है। सेकेंड नोशन है नोशन ऑफ फ्री विल। और इस विचारधारा या इस विचार को मानने वाले जो फिलोसफर्स या थिंकर रहे हैं
वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो स्वयं और उसके जो चॉइसेस और जो डिसीजंस होते हैं वो भी कम्प्लीटली फ्री होते हैं। वो क्या करना चाहता है किसी भी कंडीशन में, मतलब जो कंडीशन अभी हमने बात किया, वो मानते हैं कि कोई भी कंडीशन, चाहे इसको हम एक तरह से इंटरनल एक्सटर्नल समझ ले, हर वो कंडीशन या हर वो परिस्थिति जो उसको बाहर से रोकती हो उसे हम एक्सटर्नल कंडीशन कह सकते हैं, और इंटरनल कंडीशन हम उसे कह सकते हैं जो आपको अंदर से एक आपके बिलीव्स या आपका अंदर से आपके इमोशंस जो हैं वो आपको एक स्वतंत्र डिसीजन ना लेने दें। तो इस विचारधारा को मानने वाले हर वो जो भी फिलोसफर हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वयं और अपने डिसीजन और चॉइसेस के लिए कम्प्लीटली फ्री होता है, और चूंकि वो कम्प्लीटली फ्री होता है अपने डिसीजन और चॉइसेस के लिए, इसीलिए वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल भी होता है जो कुछ भी वो अपने जीवन में करता है। एंड थर्ड जो नोशन है, नोशन ऑफ कंपेटिबिलिज्म, इस विचारधारा को मानने वाले जो थिंकर्स रहे हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य न तो कम्प्लीटली फ्री होता है अपने डिसीजन या चॉइसेस के लिए, न ही वो कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड या डिसाइडेड होता है पहले से ही अपने डिसीजन और चॉइसेस के लिए, या न तो वो स्वयं पहले से ही पूरी तरीके से उसका एग्जिस्टेंस ही डिटर्मिन्ड या डिसाइडेड होता है, बल्कि वो दोनों हो सकता है। वो फ्री भी होता है, वो डिटर्मिन भी होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक सिचुएशनल व्यक्ति है, क्योंकि जब भी हम अपने आप को पाते हैं हमेशा वर्ल्ड में पाते हैं विथ एम्बॉडीड एग्जिस्टेंस के साथ पाते हैं। एम्बॉडीड एग्जिस्टेंस क्या है इसको हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। और वो हमेशा अपने आप को दूसरों के बीच पाता है, एक सोसाइटी में पाता है और एक कंट्री में पाता है। तो कंट्री कैसा है, लाइक अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री में हो आपकी फ्रीडम अलग होगी। आप अगर एक ऐसे कंट्री में हो जो जिस पे दूसरे कंट्री का राज हो तो आपकी फ्रीडम अलग होगी। या आप ऐसे कंट्री में हो, लाइक अभी अगर रिसेंटली हम देखें रसिया और यूक्रेन की जो युद्ध हो रही है, तो ऑब्वियसली जिस कंट्री में वॉर चलता रहता है वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे उनके फ्रीडम अलग होंगे। तो पर इन एनी कंडीशन वो ये मानते हैं कि हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रीडम होगी, जो स्वतंत्रता होगी, वो या डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। अगर हमारा कंडीशन अच्छा है, फेवरेबल है, तो हमारा फ्रीडम हम ज़्यादा फ्री होंगे अपने चुनाव और डिसीजन के लिए। और अगर हमारा कंडीशन ऐसा फेवरेबल या अच्छा नहीं है तो हमारे काफ़ी हद तक हम सीमित होंगे, या बाद हमारा जो डिसीजन या चॉइसेस होगा हमारे कंडीशन से अफेक्टेड होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये आप डिसाइड करो कि आप किस आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने फ्रीडम को जोड़ पाते हो। पर जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि हम सभी का जो फ्रीडम है वो जो थर्ड नोशन रहा है, नोशन ऑफ कंपेटिबिलिज्म, उसके काफ़ी करीब है। क्योंकि हम सभी ये महसूस करते हैं कि कभी भी हम पूरी तरीके से फ्री नहीं होते हैं जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, या इवन अपने डिसीजन और चॉइसेस के लिए काफ़ी हद तक हमारा डिसीजन जो होता है हमारे सिचुएशन यानी हमारी परिस्थिति से प्रभावित होता है। इवन अगर मैं अभी की बात करूं तो इवन इस वीडियो को बनाते समय भी मैं कम्प्लीटली फ्री नहीं हूं, क्योंकि मैं एक कैमरा के सामने अपने व्यूज को बता रही हूं। तो कहीं न कहीं वो भी मेरा एक कंडीशन है जो मुझे एक सीमित करता है। तो आपको कौन सी ओपिनियन अच्छी लगती है, किस ओपिनियन या किस नोशन के अकॉर्डिंग आप अपने फ्रीडम को करीब पाते हो, वो कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में मैंने केवल ये बताया है कि अब तक जितने भी फिलोसफर्स या थिंकर्स या साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने फ्रीडम को कैसे बताया है या समझाया है। तो उनको हमने देखा कि 3 पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू के थ्रू हम समझ सकते हैं। और अगले वीडियो, जो मेरा अगला वीडियो होगा, वो पर्टिकुलर फिलोसफर्स के जो ओपिनियंस या उनके कॉन्सेप्शन यानी उनके विचार क्या है स्वतंत्रता के या कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम पे मैं बनाऊंगी, जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जो लोग फ्रीडम को समझना चाह रहे होंगे या जानना चाहते होंगे उनके लिए।